आज हम बनाने वाले हैं टिक्कड़ और भरता, जिसे आप चोखा और गेहूं की मोटी रोटी भी बोल सकते हैं। जब हम ये खाना खाते हैं तो हम सारे रेस्टोरेंट का खाना भूल जाते हैं, क्योंकि यह इतना टेस्टी बनता है कि हमें किसी प्रकार की अदर डिश की याद भी नहीं आती। चलिए, तो यहाँ पर हम भरता के लिए भटे और टमाटर रेडी करते हैं। तो सबसे पहले हम भटे के डंठल अलग कर देंगे और इसमें छोटे छोटे होल करके और इसमें लहसुन लगाएंगे। जब हम भरता बनाते हैं तो इसमें लहसुन लगा देते हैं, इससे भरते का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, जिसे आप चोखा भी बोलते हैं। लहसुन से इसका टेस्ट बढ़ जाता है, इसलिए हम हर एक भटे में 2-2 लहसुन की कलियां लगा देंगे। देखिए, इस तरह मैंने डंठल हटा के लहसुन लगा दिया है। अब हम सबसे पहले इसको आग में भूनेंगे। आपके पास अगर चूल्हा नहीं हो तो आप गैस पर भून सकते हैं। यहाँ पर मैं गांव पर आई हुई हूँ, इसलिए गांव की तरीके से भरता और टिक्कड़ बना रही हूँ। देखिए, तो हम पलट पलट कर यहाँ पर भटे को और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे। जब तक भटे और टमाटर अच्छे से नहीं भून जाते, हम इनको भूनेंगे। चारों तरफ से अच्छे से भून लेंगे पलट पलट कर। आपके भुने हुए भटे और टमाटर गैस से भुने हुए भटे टमाटर से ज़्यादा स्वाद देते हैं। देखिए, इनको मैंने अच्छे से भून लिया है। अब हम इनको निकाल लेंगे। हमारे भटे और टमाटर भून के एकदम रेडी हैं भरते के लिए। अब जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, हम आटा लगा लेते हैं। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है और बेसन लिया है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम के करीब आटा लिया है और 1 कटोरी उसमें बेसन ऐड कर लिया है। स्वाद अनुसार नमक डाला है और अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे। हथेली से मस के मैंने अजवाइन डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा हम हल्दी भी डाल देंगे, हल्दी पाउडर, और अच्छे से सभी सामग्री को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको पानी से गूंद लेंगे। हम इसका सॉफ्ट डो लगाएंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे। टिक्कड़ के लिए बहुत ज़्यादा टाइट आटा नहीं लगाते हैं, नरम ही गूंदते हैं, सॉफ्ट ही गूंदते हैं, और इससे हम टिक्कड़ रेडी करेंगे। देखिए, यहाँ पर मेरा आटा गूंद गया है, रेडी हो गया है। अब हम इससे टिक्कड़ बनाएंगे, यानी गेहूं की मोटी रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बड़ी सी लोई तोड़ लेते हैं। देखिए, मैंने इतनी बड़ी लोई तोड़ी है। अब हम इससे टिक्कड़ रेडी करेंगे। हम जो पतली रोटी बनाते हैं उससे लगभग 3 गुना यह आटा लेते हैं टिक्कड़ के लिए। इसमें हम पतली पतली 3 रोटी बना सकते हैं और टिक्कड़ हम एक ही बनाते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसमें हम बेलन का यूज नहीं करेंगे, हम हाथों से ही टिक्कड़ बनाएंगे। देखिए, जिस तरह मैं इसको दबा दबा कर टिक्कड़ रेडी कर रहे हैं, आप भी इसी तरह से टिक्कड़ बना सकते हैं। और यदि आप हाथों से इसको नहीं बना सकते हैं तो आप बेलन का यूज भी कर सकते हैं, बेलन की हेल्प भी ले सकते हैं, उससे बेल के आप टिक्कड़ रेडी कर सकते हैं। मैंने देखिए इस तरह लोही को बड़ा करके और दोनों हाथों की सहायता से टिक्कड़ रेडी कर लिया है। देखिए, मोटी रोटी रेडी है। अब हम इसको तवा गर्म होने पर इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से दोनों साइड से सेकेंगे। इसी तरह हम बाकी की टिक्कड़ भी बना लेंगे। एक हमारा तवा पर सिकता रहेगा और दूसरे को हम बनाकर हाथों से तैयार कर लेंगे, और जैसे ही तवे वाला सिकेगा हम इसको भी तवे पर डाल देंगे। देखिए, इस तरह बनाते जाएंगे और तवे का भी देखते जाएंगे और हाथों से इसको भी बनाते जाएंगे। इसमें भी हम आटा इसी तरह लगा लेंगे और हाथों से इसको भी बनाएंगे। देखिए, इस तरह दबा दबा कर हम इसको बड़ा करते जाएंगे। इसमें मैंने किसी प्रकार का बेलन का यूज नहीं किया है,
हाथों से इसको रेडी किया है। जो हम हाथों से चूल्हे के टिक्कड़ बनाते हैं यह बहुत ही बढ़िया बनते हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसको ट्राई करके देखिएगा, आपको भी पता चलेगा कि हाथों से बनाए हुए टिक्कड़ कितने बढ़िया लगते हैं। और यदि चूल्हे पर बनाए जाएं तो और भी अच्छे लगते हैं। यदि आपके पास चूल्हा नहीं है तो आप गैस पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास चूल्हा था तो इसलिए मैंने इसको गांव की स्टाइल में ही चूल्हे पर बनाए हैं। हम तवे के टिक्कड़ को नीचे अंगारों पर अच्छे से सेक लेंगे। हम एकदम बहुत ज़्यादा तेज आंच पर नहीं सेकते हैं, इसको कम ही आंच पर सेकते जाएंगे। जो अंगारे हैं उस पर सेकेंगे। देखिए कितना बढ़िया सिककर तैयार हुआ है हमारा टिक्कड़। दोनों साइड से बहुत ही बढ़िया सिक गया है। इसी तरह हम सारे टिक्कड़ सेकते जाएंगे। देखिए बढ़िया सिक गया है और बाकी के टिक्कड़ भी हम इसी तरह बनाते जाएंगे। यहाँ पर मैंने 4 जन का खाना तैयार किया है, जिसके लिए मैंने करीब 8 से 10 टिक्कड़ रेडी कर लिए हैं, जो कि 4 जन के लिए काफ़ी हैं। एक जन केवल 2 टिक्कड़ ही खा सकता है या फिर एक ही खा सकता है। अगर आप ज़्यादा खाना खाने वाले हैं तो आप 2 टिक्कड़ खा सकते हैं, और यदि आप कम खाते हैं तो आप सिर्फ एक ही टिक्कड़ आपके लिए काफ़ी है। एक ही टिक्कड़ खा पाएंगे क्योंकि यह बहुत ही मोटे होते हैं। जब आप यह भरता और टिक्कड़ खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट का खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं खाने में, बहुत ही बढ़िया बनते हैं अगर अच्छे तरीके से बनाया जाए। चूल्हे के यह टिक्कड़ गैस के बनाए हुए खाने से बहुत ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए गांव पर अधिकतर चूल्हे पर ही खाना रेडी किया जाता है और यह खाना खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बनने में भी बहुत टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन जाता है खाना। यदि आप चूल्हे पर खाना बना लेते हैं तो आप बहुत जल्द बनाकर तैयार कर लेंगे। अगर नहीं आपको चूल्हे पर बनाना आता है तो आप इसको गैस पर ही रेडी करिएगा। चलिए टिक्कड़ बनकर रेडी हैं, हम इनमें घी लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं घर का बनाया हुआ देसी घी यूज कर रही हूँ, जो कि टिक्कड़ का स्वाद बहुत ही बढ़ा देगा। देखिए यहाँ पर हम टिक्कड़ में घी लगा लेते हैं। बिना घी लगाए टिक्कड़ ज़्यादा टेस्टी नहीं लगते हैं, इसलिए इनमें घी लगाना या फिर मक्खन लगाना बहुत ही ज़रूरी है, जब भी टिक्कड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और टिक्कड़ को गरम गरम ही खाया जाता है, तभी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। देखिए हमने इनमें घी लगा लिया है और इस तरीके से घी लगाकर हम दोनों हाथों से इसको दबा देंगे, इससे घी अंदर तक चला जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया लगेंगे। देखिए मैंने इनमें अच्छे से घी लगा लिया है। इसी तरीके से हम सभी टिक्कड़ में घी लगा लेंगे। घी नहीं है तो आप मक्खन लगा लेना, और आपके पास यदि देसी घी नहीं है तो आप जो मार्केट में घी मिलता है उसी को लगा लेना, उससे भी यह टेस्टी लगेंगे। इसी तरीके से हम सारे टिक्कड़ों में घी लगा लेंगे और घी लगा के रख लेंगे। यहाँ पर हमने सारे टिक्कड़ों में अच्छे से घी लगा लिया है और टिक्कड़ एकदम रेडी हैं। अब हम इनको अलग रख के इनके लिए भरता यानी चोखा तैयार करते हैं, जो कि टिक्कड़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमने टमाटर और भुट्टे को भून के रख लिया था। अब इनको पानी में डाल के हम इनके छिलके हटा लेते हैं। देखिए इस तरीके से हम टमाटर के छिलके हटा लेंगे। हमने इनको भी आग में सेका था। आपके पास आग नहीं है तो आप गैस पर भी इनको सेक कर तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से हम टमाटर के और भुट्टे के छिलके हटा देंगे। जब ये अच्छे से भुन जाते हैं तो छिलका भी आसानी से निकल जाता है। अगर ये अच्छे से नहीं भुनेंगे तो आसानी से छिलका नहीं हटेगा और भरता भी टेस्टी नहीं बनेगा, इसलिए इनको अच्छे से भूनना भी जरूरी है।
आप इनको गैस पर भी भून सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनको आग में भूना है। और यदि आप भुना हुआ नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इनको बॉईल करके भी बना सकते हैं, लेकिन जो भुने हुए भटे टमाटर का स्वाद रहेगा वो बॉईल किए हुए नहीं रहेगा। इसलिए कोशिश करिएगा कि आप भटे और टमाटर को भून कर ही भरता रेडी करें, चोखा तैयार करें। देखिए हमने सारे भटे और टमाटर का छिलका हटा दिया है। एक बार वापस से अच्छे से वॉश कर लेंगे। जो थोड़े बहुत इसमें छिलके रह गए हैं वो भी हट जाएंगे। तो इनको अच्छे से हम वॉश कर लेते हैं वापस से एक बार, और फिर इनको निकाल के हम इसका भरता तैयार करेंगे, इसका चोखा तैयार करेंगे। देखिए इसमें बाकी के छिलके भी अलग हो गए हैं, पानी में आ गए हैं। अब इनको वापस से किसी बर्तन में डाल के अच्छे से हाथों से मसल लेंगे, एकदम से बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। देखिए इस तरीके से हम मसल के इसको पेस्ट की तरह बना लेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे, और इसमें हम कटा हुआ प्याज डालेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे। मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज का प्याज लिया है और 3 से 4 हरी मिर्ची ली है, इसको भी डाल देंगे। और अब हम इसमें कटा हुआ धनिया डालेंगे। अब भरते के अकॉर्डिंग, चोखे के अकॉर्डिंग ही सामग्री ऐड करना। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 3 भटे लिए थे और 3 टमाटर लिए थे, उसी के अकॉर्डिंग इसमें हमने सामग्री ऐड कर ली है। हम सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारा चोखा एकदम तैयार है। हमारा भटे और टमाटर का भरता बनकर एकदम रेडी है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने टिक्कड़, भरता, अचार लिया है और इसके साथ हमने यहाँ पर चटनी भी ली है, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज भी लिया है। इस सामग्री को आप टिक्कड़ और भरते के साथ परोसना, बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगता है खाने में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना।